नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, आज का टॉपिक आपने देख भी लिया होगा। आज हमारी आपसे चर्चा होने वाली है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। आप भी जानोगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे ज्यादा लगती है, किस देश के साथ भारत की सबसे सीमा कम लगती है और सीमाओं को किन किन नामों से जाना जाता है। आज ये हम जानने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि किस कंट्री के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, किस कंट्री के साथ या यूं कहूं किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध इस समय अच्छे नहीं हैं। देखिए बच्चों, पड़ोसी देशों को पढ़ना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जहां भी हम रहते हैं, किसी भी जगह पर रहते हैं, तो हमें अपने पड़ोसियों के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है कि कौन कौन से पड़ोसी हैं हमारे। जैसा कि आपने देखा भी होगा, यदि आप कहीं पर अपना मकान बनाते हो, मकान लेते हो, तो सबसे पहले आप अपने पड़ोसियों के बारे में जानकारी करने का प्रयास करते हो कि हमारे पड़ोस में कैसे लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, इनसे हमारे संबंध कैसे हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते। तो ऐसे ही भारत भी अपने पड़ोसी देशों के बारे में ये देखता है कि कैसा पड़ोसी देश है हमारा, किसके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, किसके साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। अगर संबंध खराब हैं तो उस खराब होने की वजह क्या है, इसलिए हमको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने पड़ोसियों के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। ऐसे ही हम अपने देश के पड़ोसी देशियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। अश्विनी यादव, गुड आफ्टरनून सर। बेटा गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अनमोल, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। मैं माफी चाहूंगा, 2 से 3 मिनट किसी टेक्निकल इशू की वजह से हमारी क्लास देर से प्रारंभ हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। टेक्निकल समस्याएं हैं, कभी इंटरनेट की समस्या, कभी सर्वर की समस्या इत्यादि समस्याएं लगी रहती हैं, उनको हमने सॉल्व करके इस क्लास को लेने का प्रयास किया। गौरी शंकर कुमावत, नमस्कार गुरुजी। संगम कुमार, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। न्यूटन यादव भी हमसे जुड़ चुके हैं। अरे भाई साहब न्यूटन यादव, आपने तो हमें पुरानी यादें दिला दी। आपका नाम लेते ही हमारे दिमाग में सर आइजैक न्यूटन का नाम आ जाता है। आइजैक न्यूटन के जितने भी कारनामे हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो चाहे वो मैथ्स के हो, सब हमारे दिमाग में याद आ जाता है हमें। आपने नाम ही ऐसा रखा है। अनुराग गौतम, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पढ़ाई की बातें कीजिए आराम से, जो भी चीजें हैं उनको समझने का प्रयास कीजिए। अंकित रॉय, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए, हर्ष मिश्रा, अरे मेरे लाल हर्ष भाई, तुम तो मेरे सबसे प्रिय विद्यार्थी हो, और यदि आप ही ऐसे बोलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। प्रश्न पूछिए, स्टडी से संबंधित प्रश्नों को पूछिए। फैमिली से या रिलेशन से संबंधित प्रश्नों का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, मुझे काफी बच्चे, काफी लोग देखते हैं यूट्यूब के जरिए से, इसलिए मैं इन गंदे जवाबों का उत्तर देना उचित नहीं सकता। अरे सर शर्मिंदा ना करो। अरे कोई बात नहीं बेटा। न्यूटन, क्या नाम है, आप भी जानते हो, फिजिक्स के पिता हैं बेटा न्यूटन। उनका नाम लिया है, बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोगों को न्यूटन जैसे वैज्ञानिक के बारे में पढ़ने को मिला। हाँ, गौरी शंकर कुमावत, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है बेटा। अंकित रॉय, सर जी आप कहाँ से हैं? बेटा मैं मंगल ग्रह का रहने वाला हूँ। इस समय कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन हो गया है मंगल ग्रह पर, इसलिए मैं पृथ्वी जैसे ग्रह पर आया हूं और आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और देख रहा हूं पृथ्वी ग्रह पर जो मानव है या जो पृथ्वी ग्रह पर बच्चे हैं, वो कैसी कैसी हरकतें करते हैं। मुझे ये देख के आश्चर्य होता है। जब मैं अपने ग्रह पर वापस लौटूंगा तो मैं अपने ग्रह के लोगों को बताऊंगा कि पृथ्वी ग्रह के बच्चे जो 9th के और 10th के हैं, वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। बताऊंगा मैं अपने ग्रहवासियों को आप लोगों की हरकत के बारे में। हर्ष मिश्रा, कोटि कोटि प्रणाम बेटा, प्रणाम। बिल्कुल। लकी हैदर, सर स्टार्ट करो। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत हुई हंसी मजाक वाली बात, अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल काम की बात। चलिए, तो आप लोग रेडी हो क्लास लेने के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप लोग रेडी हो क्लास लेने के लिए? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मुझे, आप लोग रेडी हो?
लाइक करते जाइए। देखिए इतनी भयानक गर्मी में मास्टर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय को लेकर आपके सामने है और आप लाइक करने में कंजूसी दिखाते हो। कितना बड़ा पाप कर रहे हो आप, इसलिए पाप मत कीजिए। चलिए हाँ, तो हम क्या देखने वाले हैं बेटा, हमारा जो चैप्टर पहला चल रहा है भूगोल का, आपको पता भी होगा भूगोल के बारे में इस समय हम पढ़ रहे हैं। और जो चैप्टर है भारत का आकार और स्थिति, इससे पहले 2 वीडियो हम आपको इस चैप्टर में दे चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा बेटा वो लेक्चर नंबर 3। कौन सा होगा? लेक्चर नंबर 3। आज का जो हमारा पूरा फोकस होगा, आज का जो हमारा लेक्चर है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि सर हमें तो भारत में रहना है, हमें भारत के पड़ोसी देशों से क्या मतलब? मतलब है मेरे लाल और लालियों, मतलब है। मतलब क्यों है? जरा आप कल्पना कीजिए, आप जिस घर में, जिस गांव में, जिस परिवार में रहते हो, क्या आप ये जानने का प्रयास नहीं करते कि हमारे पड़ोसी कौन हैं, हमारे पड़ोसी कैसे हैं? बताइए, क्या आप जानने का प्रयास नहीं करते हो? या आप किसी शहर में नया मकान लेते हो या किसी शहर में आप नया मकान बनवाते हो तो सबसे पहले आपका ध्यान अपने पड़ोसियों पर जाता है कि कौन कौन हमारे पड़ोसी हैं, कैसे पड़ोसी हैं। बिल्कुल, इसलिए हम भारत के निवासी हैं, हमें भी अपने पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इस चैप्टर में आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाय लकी अदर, हाय सर बेटा, बिल्कुल। चलिए तो क्या पढ़ना है? सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। चलिए भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, पड़ोस का मतलब जानते हो, हमारे नजदीक में जो रहते हैं। जैसे कि आपके घर में, परिवार में पड़ोसियों के मकान है, पड़ोसियों का घर है, पड़ोसियों का प्लॉट है। ऐसे ही हमारे देश के बगल में भी पड़ोसी देश रहते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी करनी है। भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले इस लाइन को समझ लीजिए, दक्षिण एशिया का मतलब क्या है। आप बेटा मुझे बताइए, मैं आपको बता चुका हूं भारत किस महाद्वीप में स्थित है, आपको कई बार बता दिया है, एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में भी भारत की स्थिति क्या है? एशिया महाद्वीप में भी भारत दक्षिण दिशा में पड़ता है। आप देख सकते हो ये एशिया महाद्वीप का क्या है, एशिया महाद्वीप का मैप दिखाया गया है, उसमें भारत की स्थिति क्या है? दक्षिण दिशा में। इसलिए हम बोलते हैं भारत एक दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण देश है। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हम शायद कल भी आपको बता चुके हैं। भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को आपको मिल जाएंगे। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, ये पूर्ण नहीं है बेटा, पूर्व है। देखिए उत्तर पश्चिम में, अभी मैं दिखाऊंगा, मैप आएगा, जरा इसको ही देख लीजिए यहां से। ये क्या है? ये आपका है पाकिस्तान। अभी जब मैप आएगा, जब मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा, ये क्या है आपका पाकिस्तान और यहां पर है आपका अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ते हैं। अभी मैं मैप में दिखाऊंगा, जरा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सत्यम पाल नमस्ते सर जी, नमस्ते बेटा। अरे संजीव कुमार, अरे बेटा मेरे लाल, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो आपके कमेंट को पढ़ने के लिए? वरना मैं अपने मंगल ग्रह के लोगों को क्या बताऊंगा आपके बारे में। मुझे सोच सोचकर दुख होता है कि जब मैं अपने ग्रह पर वापस लौटूंगा तो आप जितनी गंदी हरकतें करते हो, मैं अपने बच्चों को, अपने ग्रह वालों को अगर बता दूंगा तो आपके ऊपर वह हंस पड़ेंगे, कहेंगे कि पृथ्वी पर मानव किस प्रवृत्ति का है, बच्चे कैसे हैं पृथ्वी पर। ऐसे बच्चों को तो क्या करना चाहिए? मंगल ग्रह पर लेके आना चाहिए ताकि हम उनको सुधार दें। हाँ बिल्कुल, चलिए। हाँ रोक दिया मैंने संजीव को। सचिन यादव नमस्ते सर, नमस्ते बेटा। यस सर। हाँ अंकित राय गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड आफ्टरनून हो चुकी है। कहाँ खो रहे हो मेरे लाल? पृथ्वी ग्रह जैसे मानव के बारे में सोच सोचकर मुझे भी हंसी आती है। इतनी बुद्धि दी है भगवान ने पृथ्वी ग्रह के लोगों को, फिर भी आप पता नहीं कहाँ खोते हो। चलिए तो उत्तर पश्चिम में कौन कौन से पड़ते हैं? ये हमारा पड़ोसी देश है,
इस पड़ोसी देश के बारे में तो शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा या भारत का ऐसा कोई व्यक्ति होगा या भारत का कोई ऐसा नागरिक होगा वो ना जानता हो। अगर कोई 6 महीने का बच्चा भी है वो भी पाकिस्तान के बारे में जानता है हमारे देश का। तो उत्तर पश्चिम में कौन सा पड़ता है आपका? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इधर म्यांमार और बांग्लादेश देखोगे, ये बांग्लादेश है, अभी मैप आएगा उसमें दोबारा से दिखा दूंगा। ये म्यांमार है जिसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था। ये किस दिशा में पड़ते हैं बेटा? पूर्व दिशा में। किस दिशा में पड़ते हैं? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में हमारे पास जो देश है, हमारे पड़ोसी जो देश है, बांग्लादेश और म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था। आज हम बांग्लादेश के बारे में भी बताएंगे आपको कि बांग्लादेश कब बना, कैसे बना और क्यों बना, सारी कुछ जानकारी आज आपको देकर जाएंगे। इधर देखोगे, उत्तर में देखोगे नेपाल और चीन देखोगे, इधर ये रहा चाइना, ये रहा नेपाल और ये रहा भूटान। तो सभी पड़ोसी देशों के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। पूर्व में म्यांमार एवं बांग्लादेश के साथ लगती है। पूर्व दिशा में किस किस के साथ लगती है? म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। उत्तर पश्चिम में किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ। उत्तर में किस किस के साथ लगती है? चाइना के साथ, नेपाल के साथ। उत्तर पूर्व में भूटान के साथ लग जाती है सीमा भारत की। हाँ बिल्कुल, चाइना, इसको याद कर लीजिएगा, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपको आना ही चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। गुड आफ्टरनून सर। बेटा गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड आफ्टरनून जी, बिल्कुल। हाँ अंकित राय, आपका जवाब सही है। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान का अपना राष्ट्रीय धर्म है, लेकिन भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है बेटा, भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों को मानेगा, भारत के जो लोग हैं सभी धर्मों को मानेंगे और एक दूसरे से प्रेम करेंगे। अर्थात भारत की सरकार ये नहीं कह सकती कि इस धर्म के लोगों को ज्यादा अच्छी चीजें मिलेंगी, इस धर्म के लोगों को ज्यादा फायदा होगा, दूसरे धर्म के लोगों को कम फायदा होगा। इसलिए भारत एक धर्म निरपेक्ष, जिसे आप बोलते हो धर्म निरपेक्ष ना बोल के पंथ निरपेक्ष बोलना सही होता है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है या राष्ट्र है। पाकिस्तान पंथ निरपेक्ष नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि पाकिस्तान का अपना राष्ट्रीय धर्म है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, दक्षिण में समुद्र पार हमारे दो द्वीप राष्ट्र श्रीलंका एवं मालदीव हैं। अगर आप देखोगे बेटा, दक्षिण की दिशा में देखोगे, भारत के दक्षिण दिशा में देखोगे तो दो द्वीप राष्ट्र पड़ते हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव। देखो ये रहा आपका श्रीलंका, ये अपना भारत है, ये भारत की दक्षिण दिशा है, और ये रहा आपका पूरा का पूरा श्रीलंका, ये छोटा सा लटका हुआ है श्रीलंका। ये बेटा वही श्रीलंका है जहां का रावण रहने वाला था। यानी कि आपने अगर रामायण देखी होगी तो पढ़ा होगा रावण के बारे में। रावण कहां का रहने वाला था? आपने जो लंका कहते हो ना, लंका, वो श्रीलंका है। इसका इतने आदर के साथ हम लोग नाम लेते हैं, लंका के सामने हमको श्री लगाना है, इसलिए बन जाती है श्रीलंका। क्यों? क्योंकि वहां पर एक महान व्यक्ति हुआ था, रावण। अब आप कहोगे सर रावण महान व्यक्ति कैसे? बेटा रावण महान व्यक्ति था, लेकिन ये सब विधि का विधान था कि उसे भगवान के हाथों मरना था, ये सारी चीजें रची गई थी। रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्ञान था उसके पास। तो बेटा भारत के दक्षिण में एक श्रीलंका है और यहां पर पड़ेगा आपका मालदीव, अभी दिखाऊंगा, उसको भी दिखाऊंगा। ये श्रीलंका देखिए, आपने रामेश्वरम पुल का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा रामायण में कि भगवान श्रीलंका जा रहे थे तो उन्होंने एक पुल का निर्माण किया, पत्थर डाल डाल के पुल का निर्माण किया, ऐसा सुना होगा। देखिए ये रामेश्वरम ब्रिज है, यहां पर ये रहा, ये श्रीलंका को जाता है ऐसे करके, ध्यान रखना बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, दक्षिण पश्चिम में मालदीव, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हाँ, भारत एवं श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता
पाक जल संधि कहलाता है। बेटा जो लक्षद्वीप है ना, कहां गया लक्षद्वीप, सॉरी मालदीप, जो मालदीप है वो दक्षिण में नहीं है, थोड़ा हटके है दक्षिण पश्चिम में, थोड़ा ये हटके है दक्षिण पश्चिम में, इसलिए मालदीप को दक्षिण में मत समझ लेना, श्रीलंका है दक्षिण में, ये थोड़ा क्या है दक्षिण पश्चिम में है, ये थोड़ा हमारे टाइपिस्ट से मिसप्रिंट हो जाता है, हटके इधर। भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, पाक जल संधि, ये रही पाक बे या पाक स्टेट, भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक जल संधि, छोटा सा रास्ता है पाक जल संधि। तो आपसे पूछ सकता है भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, या भारत और श्रीलंका किसके द्वारा विभाजित होते हैं, तो आप बताओगे पाक जल संधि के द्वारा, बिल्कुल। हाँ लसित मलिंगा वाला, अरे चंद्रवीर सिंह कहां थे यार, जब से आप, तुमने तो मुझे आईपीएल की याद दिला दी। जब मैं आईपीएल में खेला करता था मुंबई इंडियंस की तरफ से, तब लसित मलिंगा मुझसे बार बार मिलते थे, डेली मिलते थे। मैं पूछता था मलिंगा से कि मलिंगा आप इतने खतरनाक बॉलिंग कैसे करते हो। हाँ पाक जल संधि, बिल्कुल 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 बिल्कुल, पाक जल संधि है बेटा, ये रही पाक जल संधि। पाक का मतलब पाकिस्तान मत समझ लेना, क्योंकि पाकिस्तान को भी शॉर्ट में पाक बोलते हैं। पाक जल संधि इसका नाम इसलिए पड़ा, ये थोड़ा राज की बात है, इसको मैं बता दूं कि जब ब्रिटिश का भारत पर राज्य था, क्या ब्रिटिश ने भारत को गुलाम बना रखा था, तब तमिलनाडु के एक गवर्नर हुआ करते थे, उनका नाम था रॉबर्ट पाक। क्या नाम था, रॉबर्ट पाक। उनके नाम पर ही इसको पाक जल संधि बोला जाता है, इसलिए इसको पाक जल संधि बोलते हैं। न्यूटन यादव, सर क्या आप सच में क्रिकेटर हो? योगेंद्र कुशवाहा, राम राम गुरुजी। हाँ बेटा हम क्रिकेटर हैं, हमने मुंबई इंडियंस के लिए खेला है, लेकिन सपनों में खेला है, कभी हकीकत में नहीं खेल पाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। चलिए आगे चलते हैं, चलिए अब आते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे पर। नोट विशेष क्या है यहां पर, भारत की सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। वेरी गुड, काफी महत्वपूर्ण लाइन है। अगर सभी भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमा देखोगे, जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, भूटान है और नेपाल है, बर्मा है यानी कि म्यांमार है, बांग्लादेश है, उन सब में बांग्लादेश की जो सीमा है, भारत की सबसे ज्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश कंट्री के साथ भारत की सबसे ज्यादा सीमा देखने को मिल जाएगी। ये रहा पीला पीला सा आपको ये बांग्लादेश दिख रहा है, ये रहा बिल्कुल बांग्लादेश ही है, ये है आपका बांग्लादेश। अब कहोगे सर कितने किलोमीटर की है भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा? भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा है वो है 4096 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे बड़ी सीमा है भारत की बांग्लादेश के साथ, इसलिए ये याद रखना, आपसे पूछा जाए कि भारत की किस देश के साथ सीमा सबसे ज्यादा लगती है, तो आप बताओगे बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। दूसरा प्रश्न आता है कि यदि सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, तो फिर सबसे कम किसके साथ लगती है, वो भी जान लीजिए। भारत की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। जरा देखिए मेरे लाल और लालियों, ये जो गुलाबी सा कलर है ये अपना, यहां तक भारत है, ये भारत दिखाई दे रहा होगा। ये जो यहां पर ये दिख रहा है हरा हरा सा थोड़ा, ये क्या है? अफगानिस्तान की सीमा। तो अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ 106 किलोमीटर की मात्र लगती है। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लगती है। यानी कि भारत की सबसे कम सीमा अगर किसी पड़ोसी देश के साथ है तो वह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा सबसे कम लगती है, जिसको 106 किलोमीटर हम लोग बोलते हैं। और किस नाम से जानी जाती है ये बेटा? डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। विशाल यादव, ड्रीम लवासना, नमस्ते बेटा नमस्ते। नाम तो तुमने लवासना का रखा है,
लवासना का मतलब आप जानते हो। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस। आईएएस क्वालिफाई करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए लवासना ही भेजा जाएगा। हाँ, डूरंड रेखा। गोविंद प्रसाद साइंस कब पढ़ाते हैं? बेटा हम साइंस नहीं पढ़ाते, साइंस हमारे दूसरे सर हैं सुधीर त्रिपाठी सर, वो रात को 9 बजे आपको साइंस पढ़ाने का काम करते हैं। गौरी शंकर कुमावत, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? अरे मेरे लाल क्या कह रहे हो कुछ कुछ? यहां तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो समझ में ना आए, बहुत ही सरल बातें हैं। चंदन मौर्य, हाँ बिल्कुल, आपका भी हमने कमेंट पढ़ लिया है, आपकी भी परेशानी दूर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अश्विनी यादव ने सही कहा, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे कम किसके साथ लगती है बेटा? अफगानिस्तान के साथ। ये दोनों पॉइंट याद रख लेना, अफगानिस्तान के साथ। वही अफगानिस्तान जिनका एक खिलाड़ी है आईपीएल में खेलता है, काफी अच्छी बॉलिंग कर लेता है, उसका नाम कमेंट में बताइए मुझे, कौन सा खिलाड़ी है जो अफगानिस्तान का है? जल्दी से कमेंट में बताइए मुझे। जल्दी से बताइए मुझे कौन सा खिलाड़ी है वही अफगानिस्तान का है जिसकी सीमा भारत के साथ सबसे कम लगती है? जल्दी बताइए। बताइए कौन सा है? हाँ, संजीव कुमार ने सही आंसर दिया, राशिद खान। राशिद खान का नाम सुना होगा, लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं शायद, वो काफी फेमस रहते हैं आईपीएल में। वो बेटा अफगानिस्तान के ही हैं। वो कहां के हैं? यहाँ के निवासी हैं, अफगानिस्तान के, ठीक, जिनकी सीमा भारत के साथ सबसे कम लगती है। बिल्कुल। अरे सचिन नहीं, हर्ष मिश्रा। कैसी कैसी बातें करते हो, पृथ्वी ग्रह के बच्चे हो आप लोग, आपको विवेक है, आपके पास बुद्धि है, फिर भी कितनी गंदी गंदी बातें करते हो, मेरे समझ में नहीं आता। सचिन अफगानिस्तान का कहां से हो जाएगा? सचिन तो भारत का है, और अगर सचिन का मैं नाम लूं तो भारत का क्रिकेट का गॉड है, क्रिकेट का भगवान है सचिन तेंदुलकर। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, तो सबसे ज्यादा किसके साथ बेटा? सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। ये दोनों फैक्ट याद रख लेना। चलिए अब यहां पर हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, उनको देखने का प्रयास कीजिएगा। अब कहोगे सर आपने दो देशों की सीमाएं बता दी, ये वाले देश इनका क्या होगा, नेपाल का क्या होगा? इनको कौन पूछेगा? इनको हम पूछेंगे, हम पढ़ाने इसलिए आए हैं मंगल ग्रह से। ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये म्यांमार हो गया यानी बर्मा जिसे आप बोलते हो, ये पाकिस्तान हो गया मदहूस पड़ोसी देश, ये वाला। इनके साथ भी तो भारत की सीमा लगती है, उसकी भी तो कुछ लंबाई चौड़ाई होगी, उसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान के साथ। किसके साथ देखेंगे बेटा? पाकिस्तान के साथ। चलिए पाकिस्तान के साथ देखते हैं। पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है उसकी लंबाई है 3323, अर्थात 3323 किलोमीटर। कितनी? 3323 किलोमीटर भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, जिसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? रेड क्लिफ नाम से। किस नाम से? रेड क्लिफ नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। अब कहोगे सर इसको रेड क्लिफ क्यों बोला गया है? तो जरा समझ लीजिए, जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत से पाकिस्तान का जन्म हुआ था, तो एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिनको सीमा तय करने की जिम्मेदारी दी गई। क्या दिया गया? सीमा तय करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनकी अध्यक्षता की थी रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति ने। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो सीमा बनाने के लिए एक व्यक्ति को चुना कि भाई आप लोग सीमा का निर्धारण कीजिए। तो एक कमेटी बनी, उस कमेटी के अध्यक्ष थे रेड क्लिफ, इसलिए इनके नाम पर इस सीमा का निर्धारण किया गया। इसलिए बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है रेड क्लिफ सीमा है, जिसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है। किसके साथ? ये पाकिस्तान दिख रहा है आपको,
ये वही पाकिस्तान है, ये वही पाकिस्तान है जो परमाणु बम से भारत को धमकी देता है या और देशों को धमकी देने का प्रयास करता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चलिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से लाइक करते रहिए वीडियो को। देखिए मेरे लाल और लाली पढ़ने में बिजी रहिए, वरना ये प्रेम और प्रेमिका वाला करैक्टर है, ये जिंदगी में आपको परेशानी के सिवाय कुछ नहीं देगा। ये ध्यान रखिए, मास्टर की उम्र हो चुकी है, मास्टर को सब कुछ अनुभव है, हर एक चीज का अनुभव है मास्टर को, इसलिए अनुभव के आधार पर बताता हूं। पढ़ाई में ध्यान दीजिए, प्रेमी प्रेमिका के रोल में मत आइए आप, वरना फिर आप किसके गाने सुनोगे? सोनू निगम के गाने सुनोगे, जुबियन नौटियाल के गाने सुनोगे, वही वाले गाने, बफाना रास आई और तुझे वो हर जाई, रोते रहना फिर मूड पकड़ के। इसलिए कहता हूं पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नौकरी वोकरी लग जाएगी तब ये हरकतें करते रहना, तब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कुछ हो भी जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका करियर सेटल रहेगा, जॉब रहेगी आपके पास। तो ये हुई बेटा भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा की बात। अब चलते हैं भारत और नेपाल के बीच सीमा। तो नेपाल के साथ भारत की जो सीमा है, क्या नेपाल वही देश है बेटा? नेपाल कोई बता सकता है नेपाल देश की खासियत? जल्दी से मुझे कमेंट करके कोई बता सकता है नेपाल देश की खासियत? जल्दी से बताइए। इसकी सीमा लगती है भारत के साथ 1751 किलोमीटर। कितनी? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर भारत की नेपाल के साथ सीमा लगती है। जल्दी से बताइए, नेपाल देश की कोई खासियत मुझे बता सकता है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। हाँ हाँ धीरज कुमार, समझ गया बेटा मैं। हाँ न्यूटन यादव, बिल्कुल बिल्कुल। और भी सारी विशेषताएं हैं। सीता जी का नाम सुना है? सीता जी का, माता सीता का नाम सुना है आपने? हाँ, हिमालय पर्वत है नेपाल में, बिल्कुल। हाँ, शुभम सिंह ने भी अच्छा जवाब दिया, हिंदू राष्ट्र है, बिल्कुल। बेटा गोविंद प्रसाद सुधीर त्रिपाठी सर हैं हमारे, जो आपको साइंस पढ़ाते हैं रात 9 बजे। अरे हर्ष मिश्रा, अरे बेटा आई लव यू, ये जो आई लव यू शब्द है ना, भारत के कितने लड़कों को बर्बाद करके चला गया है। क्यों पढ़े हो इस चक्कर में? ये आई लव यू शब्द है ना, ये भारत को, भारत के युवा हैं, जो भारत के टैलेंटेड लोग हैं, उनको बर्बाद कर चुका है। आप भी कहीं इसके चक्कर में मत पड़ जाना, फिर मुझसे मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं, आपको तो पता था आई लव यू का क्या रिजल्ट रहता है। हाँ, शिवा एडिटर ने सही जवाब दिया, बिल्कुल बिल्कुल, सीता जी का घर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसी चीजें रिपीट करते रहिए, आपको पता लगेगा। तो नेपाल के साथ भारत की 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब देखिए यहाँ पड़ोस में ही है आपका भूटान। क्या है पड़ोस में? भूटान। भूटान के साथ कोई बता सकता है कितनी लगती है? 699। कितनी लगती है? 699 किलोमीटर भूटान के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। भूटान ये रहा, किधर गया? ये रहा भूटान। चलिए अब क्या बचता है? हमने बांग्लादेश के बारे में देख लिया, अब बचा हमारा म्यांमार। क्या बचा? म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या है बेटा? बर्मा। क्या है जिसका पुराना नाम? बर्मा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। क्या ये कभी आजादी से पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था? भारत में था ये बर्मा। इसके साथ बताइए, इसके साथ लगती है बेटा 1643 किलोमीटर की सीमा भारत की। कितनी? 1643 किलोमीटर की सीमा भारत म्यांमार या बर्मा के साथ लगाता है या बनाता है। तो हमने क्या देखा? पाकिस्तान के साथ देखी, अफगानिस्तान के साथ सीमा देखी, नेपाल के साथ देखी, भूटान के साथ देखी, म्यांमार के साथ देखी। अभी एक देश बच रहा है जिसको हम चीन नाम से जानते हैं, उसके साथ भी तो भारत की लगती है सीमा। चीन, चीन का सामान, चीन का मोबाइल, चाइनीज मोबाइल, ऐसा सुना होगा आपने। बिल्कुल सोनी सिंह, 1643 किलोमीटर, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए अब कौन सा देश बचता है बेटा? चीन। कौन सा? चीन। तो मेरा कोई लाल और लाली है, चीन के साथ जो सीमा बनती है भारत की वह कितने किलोमीटर की है और उसको किस नाम से जाना जाता है? कोई मेरा लाल या लाली बता सकता है? जल्दी से, जल्दी से बताइए, कोई लाल और लाली मेरा, जल्दी से बताइए। लैपटॉप बंद हो गया चलते चलते, जल्दी से बताइए जब तक मैं लैपटॉप स्टार्ट कर लेता हूं। भारत, हाँ हो गया हो गया। भारत और चीन के साथ जो सीमा है वह कितने किलोमीटर की है? मनीष यादव नमस्ते सर, बेटा नमस्ते। अमन कुमार ने सही जवाब दिया, अश्विनी यादव ने भी सही जवाब दिया। 3488 बिल्कुल। कितनी है? 3488 किलोमीटर। इसको किस नाम से जानते हैं बेटा? मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मैकमोहन रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। किसको? भारत और चीन की जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अश्विनी यादव आपने सही जवाब दिया, बिल्कुल। चाइना से 3488, बिल्कुल। देखिए बांग्लादेश के साथ यदि किसकी ज्यादा सीमा लगती है तो वह है चाइना। बांग्लादेश पहले नंबर पर है 4096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना है जो 3488 किलोमीटर। उसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर। ठीक, तो ऐसे क्रम भी आप याद रख सकते हो। हाँ मैकमोहन रेखा, बिल्कुल मैकमोहन रेखा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो बच्चा शैतानी करेगा, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो मैं उसे चाइना भेज दूंगा, चाइना भेज दूंगा। चाइनीज, तुम्हारा चाइनीज फूड बना के खा जाएंगे, इसलिए पढ़ लीजिए, बदमाशी मत कीजिए। हर्ष मिश्रा सर लैपटॉप चार्जिंग कर लो ना बेटा, चार्जिंग पर ही लगा हुआ है लैपटॉप। चार्जिंग से हटा देता हूं, ये लो हटा दिया चार्जिंग से। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये तो हम बता ही चुके हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ नाम से जानते हैं, ये तो हम बता ही चुके हैं अभी। अब देखिए ये जो बांग्लादेश है, क्या है बेटा? ये बांग्लादेश है, ये सॉरी हरे कलर से जो दिखाई दे रहा है बांग्लादेश। अब इसका निर्माण कैसे हुआ जरा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जो हरे कलर से दिखाई दे रहा है इसकी कहानी बताता हूं मैं आपको कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, बांग्लादेश अस्तित्व में कैसे आया, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 1971, कब बेटा? 1971 से पहले बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं होता था। 1971 से पहले बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं था। तो बताओ सर फिर कौन सा देश था? ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये पाकिस्तान का था। क्या था? पाकिस्तान इधर भी था और पाकिस्तान इधर भी था। इसको जानते थे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। किस नाम से जानते थे? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इसको जाना जाता था, इस वाले हिस्से को। इधर ये पश्चिमी पाकिस्तान हुआ, इधर ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ। यहां पर क्या हुआ, यहां पर यहाँ के जो जिसे बोलते हैं बंगला भाषा बोली जाती है यहां पर काफी मात्रा में। पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ के निवासियों के साथ अत्याचार किए, यहाँ के लोगों को परेशान किया। पाकिस्तान ने ज्यादा ही अत्याचार किए यहाँ के लोगों को। तो यहाँ के लोगों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की और बाद में वही जाके क्या बना आपका? बांग्लादेश। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी। बांग्लादेश की नाक में, सॉरी पाकिस्तान की नाक में दम कर दी, पाकिस्तान को धूल चटा दी और पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि इस वाले क्षेत्र को एक नया स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। इसलिए इसको बांग्लादेश नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बांग्ला भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? बांग्ला भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम दिया गया बांग्लादेश। यह पहले पाकिस्तान का हिस्सा था जिसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। इंदिरा गांधी जी ने सहयोग किया, पाकिस्तान के लोग जो यहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, इंदिरा गांधी ने नाक में दम कर दी थी यहाँ के पाकिस्तानियों की, इतना उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। 1971 में बनता है आपका बांग्लादेश नाम का
नया देश। बांग्लादेश वही बांग्लादेश जिसके कई सारे ऑलराउंडर हैं, शकीब उल हसन हैं, तमीम इकबाल हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, काफी फेमस भी हैं। हाँ, 1971 में आजाद हुआ था, बिल्कुल। पूर्वी पाकिस्तान, बहुत अच्छे। हाँ, इंडिया साथ दिया था, बिल्कुल। इंडिया अगर साथ नहीं देता तो शायद बांग्लादेश का निर्माण नहीं होता। भारत की वजह से ही एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बना, इसलिए बांग्लादेश भारत का ये एहसान मानता है। बिल्कुल बिल्कुल सोनी सिंह, आपका जवाब सही है। हर्ष मिश्रा, क्या है बेटा, क्या बात हुआ, आपको क्या परेशानी हुई? चलिए, साकिब उल हसन, बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब ये भी हम आपको बता चुके हैं, भारत एवं चीन के बीच सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जानते अभी बता चुके हैं। 3488 किलोमीटर की सीमा है, और भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा के नाम से, ठीक है, ये हम बता चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, ये देख लीजिएगा आप। आगे चलते हैं। अरे अब तो खत्म ही हो गया, इतना ही था। तो ये था बेटा हमारे पड़ोसी देशों के बारे में कुछ जानकारी जो इस चैप्टर में आपके दी गई है, आपको पढ़ना है, इतना सब कुछ आपको पढ़ना है। अब ध्यान रखिए, इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लेकर आएंगे। अब हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, आपसे सॉल्व करवाएंगे हम कि कितना आपने सीखा है, कितना आपने नहीं सीखा है। यह चैप्टर आपका खत्म होता है, सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर बाकी हैं, जो अगली क्लास में जब सोमवार को क्लास होगी तब इसके क्वेश्चन आंसर को हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब मुझे बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई डाउट है या कैसी भी कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ को हमारे माध्यम से सॉल्व करवाने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई डाउट रहता है इस चैप्टर से संबंधित तो उस डाउट को हमसे जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम अपनी क्लास को ऑफ करेंगे। मैप की दिशा बता दीजिए। द शिवा एडिटर, बेटा क्या पूछना चाहते हो? मैप की दिशा मतलब मैं समझा नहीं। हाँ बिल्कुल सोनी सिंह, धन्यवाद बेटा। हर्ष मिश्रा, सर 1:30 तक पढ़ाओ। अरे मेरे लाल, मैं मंगल ग्रह का व्यक्ति हूं, इतनी देर तक नहीं पढ़ा सकता। आप पृथ्वी ग्रह के व्यक्ति हो, जब आप 40 मिनट में ही ऊब गए तो 1:30 बजे तक आप कैसे पढ़ोगे? 90 मिनट तक कैसे पढ़ोगे आप? पृथ्वी ग्रह के लोगों में और मंगल ग्रह के लोगों में अंतर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा 90 मिनट तक, 1:30 बजे तक। हाँ अनमोल, बिल्कुल हमारी रेगुलर ही क्लास होती रहेगी, चिंता न करें। संजीव कुमार, अरे मेरे लाल, तुमको मैं बेटा कितना समझाऊं, अगर ये नंबर किसी का लेना है तो मेरे पास आ जाइए। यहाँ पर मेरे पास लाखों हजारों की तादाद में नंबर हैं, जिसका मांगोगे उसका दे दूंगा। आप क्यों परेशान हो? लेकिन एक काम करना पड़ेगा आपको, उसके लिए पढ़ लिख के नौकरी ले लीजिए। जिसका नंबर मांगोगे मैं उसका नंबर दिलवा दूंगा, लेकिन आप नौकरी ले लीजिए। टेंथ क्लास कब चलेगा? हाँ सूरज यादव, 10वीं क्लास चलती है हमारी फ्राइडे सैटरडे संडे। फ्राइडे सैटरडे संडे 12 बजे ही चलेगी हमारी, ठीक 12 बजे। सर बांग्लादेश भारत में क्यों नहीं मिला? गौरीशंकर कुमावत, जो बांग्लादेश जो अलग देश बना है वहां की जो भाषा थी अमूमन वो पूरी तरह से बांग्ला थी, और ऐसी बात नहीं है कि बांग्ला भाषा होने के बाद ही वो अपने को अलग स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहता था। वहां के निवासी चाहते थे कि हमें एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिले, इसलिए इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया, उनसे जबरदस्ती नहीं की कि आप भारत में विलय कर लीजिए। संजीव कुमार, जरूर लूंगा सर नौकरी। हाँ बेटा, तो उससे पहले ये गंदी हरकतें ना करें, उसी में फायदा है, आपका फायदा है, आपके घर वालों का फायदा है, आपके गांव का फायदा है, और हमारे देश का फायदा है। नौकरी ले लीजिएगा, उसके बाद मुझसे संपर्क कर लेना आप।
मैं पढ़ाता हूं यहाँ पर, बोल देना सर मेरी नौकरी लग गई, अब नंबर दिलवा दो, जिसका दिल मांगोगे उसका नंबर दिलवा दूंगा मैं। हाँ, सत्यवीर जांगरा क्लास नाइन्थ की सुन लीजिए। मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे, उसके बाद थर्सडे, यानी बुधवार की हमारी छुट्टी रहती है। बुधवार को हम नहीं पढ़ाते, 12 बजे आ जाना आप, दोपहर के 12 बजे, ठीक 12 बजे हवेली पर मिलना, हम वहीं मिलेंगे आपको। चंद्रवीर सिंह टेस्ट कब होगा? बेटा टेस्ट जल्दी हो जाएगा। सर 2 दिन अच्छे से नहीं आए बेटा, बुधवार को नहीं आया, कल ही तो नहीं आया, रेगुलर आता हूं मैं। बताइए जल्दी से, 1-2 मिनट और है मेरे पास, उसके बाद मैं क्लास ऑफ करूंगा। जल्दी से कोई डाउट पूछ सकते हो, कैसा भी डाउट है। अच्छा, डायरेक्शन पूछना चाहते हो, डायरेक्शन का ज्ञान, चलिए चलिए डायरेक्शन का ज्ञान हम आपको करा देते हैं। चलिए, कुछ बच्चे हमसे कह रहे हैं सर हमें डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है, ये दिशा कैसे पता करते हैं। चलिए बेटा, दिशा पता करने का हम आपको एक अचूक क्या देते हैं? रामबाण सूत्र देते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। ये होती है आपकी पूर्व, इतना तो आप जानते होंगे, और ये होती है पश्चिम। आप कहोगे सर हम कैसे पहचाने? देखिए सूर्य जहां से उगता है उस दिशा को पूर्व दिशा के नाम से जानते हैं। तो सूर्य इधर से उगता है, हमेशा देख लीजिएगा पूर्व वाली दिशा से, और जहां पर छिपता है उसको हम पश्चिम वाली दिशा के नाम से जानते हैं। इधर हो गया बेटा उत्तर, और इधर हो गया ये दक्षिण। ये इसको याद कर लीजिए, उसके बाद आप डायरेक्शन बनाना सीख जाओगे। आप मुझे एक चीज बताइए, यदि मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है यहां पर, तो ये किस दिशा में मानी जाएगी? क्या पूर्व दिशा में मानी जाएगी, क्या उत्तर दिशा में मानी जाएगी? आप कहोगे सर ये तो उत्तर में भी नहीं है, पूर्व में भी नहीं है, तो आप लिखोगे उत्तर पूर्व, यानी उत्तर में भी है और पूर्व में भी है, दोनों के बीच में है, इसलिए ये वाली दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व वाली दिशा हो गई। अगर मैं कहूं कि कोई वस्तु यहां पर है तो ये कौन सी दिशा हो गई? तो ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। कौन सी? दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी बेटा ये वाली। अगर मैं कहूं कि यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये कौन सी हो गई? तो आप बताओगे दक्षिण पश्चिम वाली दिशा हो जाएगी ये। कौन सी? दक्षिण पश्चिम वाली दिशा हो जाएगी ये। और कोई वस्तु यहां पर रखी हुई है तो इसको बोलोगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक, मेरे ख्याल से आपको दिशाओं का ज्ञान हो गया होगा। ठीक, तो ये जिस बच्चे ने हमसे प्रश्न पूछा है दिशाओं का ज्ञान, उसको ये दिशाओं का ज्ञान हो गया होगा कि किस तरीके से दिशाओं को देखते हैं हम लोग। मैप की डायरेक्शन किस तरह पूर्व होता है, किस तरह पश्चिम होता है। अब यहां पर मैप रख के देख लीजिए, आप कोई भी मैप रख के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी दिशा कहां पर है। जैसे कि भारत का ही मैप देख लीजिए, आप यहां पर भारत का मैप रख के देखिए, या आपके पास किताब है उसमें मैप देख लीजिएगा, आपको सभी चीजों के बारे में पता लग जाएगा अच्छे से। हर्ष मिश्रा, अरे भाई हर्ष मिश्रा, अरे अगर तुम मेरे प्रिय विद्यार्थी नहीं होते तो मैं आपको अपने साथ मंगल ग्रह पर ले जाता और वहां पर आपको अच्छी अच्छी चीजें खिलाता पिलाता, और फिर समझिए उसके बाद आपका क्या करता, आप समझ सकते हो। चलिए बच्चों, तो हमारी क्लास यहां पर समाप्त होने वाली है। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? सर रात को कैसे पता करें कि कौन सी दिशा किधर है? अरे सोनी सिंह, कहाँ जाना है आपको रात में, ये बताइए। आपको रात में कहीं घूमने थोड़ी जाना है, ये तो हम भूगोल पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसी दिशाओं का ज्ञान हमें होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए हाँ, एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, आप अगर 9th में हैं तो बहुत अच्छी बात है, 9th की क्लासेस देखते रहिए। अगर आप 10th में नहीं है तो फिर भी 10th की क्लास देखिए, ताकि अगले साल आपको 10th में आना है, पढ़ना तो है ही। आप
उन क्लास को रेगुलर देखने का प्रयास कीजिए, चाहे 9th की हो चाहे 10th की हो, चाहे 9th का बच्चा हो चाहे 10th का बच्चा हो, दोनों बच्चे दोनों क्लासेस को देखने का प्रयास करें। बहुत सारी चीजें आपको रोचक मिल जाएंगी। हर्ष मिश्रा, अच्छा, ज्यादा ही बिगड़ रहे हो तुम। जो काम मास्टर ने नहीं किया अब तक वो तुम करने वाले हो। कितनी गंदी बातें करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। चलिए बेटा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।